Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सारे स्टूडेंट्स का करियर डिसाइडर बनता है। द क्वेश्चन इज हाउ टू क्रैक JEE। ओके, तो ये क्वेश्चन के आंसर्स कई तरीके के हो सकते हैं और अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए इसके आंसर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन का आंसर अलग रहेगा। जो लोग 8वीं स्टैंडर्ड या 9वीं स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए इस क्वेश्चन का आंसर अलग रहेगा। जो लोगों ने 2 साल में कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए अलग रहेगा, और जो लोग ने सिर्फ 1 साल पढ़ा है, दैट इज इन 12th सपोज पढ़ा है, तो उनके लिए इसका आंसर अलग रहेगा। ठीक है, तो मैं ये जो बताने वाला हूँ स्पेसिफिकली, ये ट्रिक ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत बहुत कम पढ़ाई की है या फिर जिन्होंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं ऐसे और वीडियोस आपको देने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो JEE मेंस की एग्जाम आप समझ लो कि होती कैसी है। ठीक है, इसमें होते हैं 3 सब्जेक्ट्स। पहला होता है फिजिक्स, ओके, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अभी दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने आते हैं? तो इन सारों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20-20 आते हैं। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या? जिनके आंसर्स में ऑप्शंस रहेंगे A, B, C, D, और आपको एक करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। हर करेक्ट ऑप्शन मार्क करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और हर रॉन्ग आंसर मार्क करने पे आपको -1 मिलता है, और अगर आपने कुछ मार्क ही नहीं किया तो आपको 0 मिलता है। और होता है न्यूमेरिकल टाइप। तो न्यूमेरिकल टाइप में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये 5 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? टोटली 5 क्वेश्चंस होते हैं। इनको भी कैसे होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। आपको सपोज एक क्वेश्चन का आंसर 7.8 आ रहा है, या फिर एक क्वेश्चन का आंसर 22.4 आ रहा है, तो आपको वही लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का आंसर 10 आ रहा है तो 10 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं। अगर करेक्ट लिखा तो आपको +4 मिलेंगे, रॉन्ग लिखा तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मिलेंगे। ठीक है, तो 25 × 4 इसके हो गए 100 मार्क्स, इसके भी हो गए 100 मार्क्स, और मैथ्स के भी हो गए 100 मार्क्स। तो टोटल तीनों मिला के हो गए 300 मार्क्स। ये JEE का नया पैटर्न है। ठीक है, तो हाउ टू क्रैक JEE के पहले क्रैकिंग JEE के लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं वो भी तो पता करना पड़ेगा। तो चलिए वो पहले पता करते हैं कि क्रैकिंग JEE के लिए कितने मार्क्स लगते हैं। सो ये टोटली बेस्ड ऑन कास्ट रहता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जनरल कास्ट, ओके, एंड सम अदर कास्ट। ठीक है, अदर कास्ट। तो ये 2 चीजों में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कितने मार्क्स लगते हैं। ओके, तो टोटल 300 मार्क्स है। अगर आपको शॉर्ट JEE मेंस क्रैक करना है, एकदम श्योर रहना है, तो आपको 90+ मार्क्स निकालने हैं। 90+ फ्रॉम 300। ओके, जनरली 80 to 90 मार्क्स में आपका मेंस का जो है JEE वो क्लियर हो जाता है, बट आपको एकदम श्योर रहना है कि मेरा JEE क्लियर होना ही चाहिए। तो आप 90+ मार्क्स निकालो, आप किसी भी कास्ट के हो, आप क्लियर हो जाओगे। तो इस चक्कर में आपको परसेंटाइल कितना है, रैंक कितना है, ये सारे चक्करों में नहीं पड़ना है। ठीक है, अगर उसी के पीछे पड़े रहोगे तो मैथ्स उधर ही सॉल्व करते बैठोगे कि इतना परसेंटाइल है, इतना रैंक है, वैसे भी वो किसी को समझता नहीं। ठीक है, आपको क्या समझना है, मुझे 90+ मार्क्स लाने हैं अगर मैं ओपन कैटेगरी से हूं तो। अगर आप अदर कास्ट से हो तो क्या करना है आपको 50+ मार्क्स लाने हैं अगर आप सपोज SC कैटेगरी के हो तो, और 50+ मार्क्स लाते ही आपका कंफर्म हो जाएगा JEE में। सपोज आप OBC कास्ट के हो तो आई वुड से 70+ मार्क्स लाओ, आपका कंफर्म हो जाएगा। 60 to 70 के बीच में आपका डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा JEE। तो इस तरीके से देखो, अदर कास्ट में आपको 50 से 70 के बीच में आपका कंफर्म हो जाता है JEE मेंस क्रैक करना, और जनरल के लिए आपका 90+ में कंफर्म हो जाता है क्रैक करना। ठीक है, तो मैं ईच कैटेगरी के लिए, अदर कास्ट के लिए भी बताऊंगा कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, और जनरल कास्ट के लिए भी बताऊंगा आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं जनरल कैटेगरी के लिए आपको कैसे अप्रोच करना है। सपोज आपको 80+ मार्क्स लाने हैं।
ठीक है, बिकॉज 80 प्लस मार्क्स में क्या हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 80 to 90 के बीच में। ठीक है, 90 प्लस में बहुत ही ज्यादा श्योर होने के लिए कह रहा हूं कि 90 प्लस आया और आप क्या बोलते हैं, आप सिलेक्ट नहीं हुए, ऐसा होगा ही नहीं। फिलहाल के सिनारियो में ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, ओके। तो मोस्टली तो अगर आपको 110% श्योर रहना है तो आप 100 प्लस लाओ। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 80 प्लस मार्क्स के लिए कॉमन सेंस से आपके 20 से ज्यादा सवाल करेक्ट होने चाहिए। कितने सवाल करेक्ट होने चाहिए? 20 से ज्यादा सवाल करेक्ट होने चाहिए। आपके पास 25 फिजिक्स के क्वेश्चन है, 25 केम के क्वेश्चन है, 25 मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके कम से कम 20 सवाल करेक्ट आने हैं। ठीक है, तो मतलब 20 से ज्यादा ही लाओगे आप। तो मैं क्या बोलता हूं, आप हर एक में मिनिमम 7 सवाल करेक्ट लाओ। मिनिमम कितने सवाल करेक्ट लाओ? 7। तो आपके टोटल सवाल कितने हो जाएंगे? 21 करेक्ट हो जाएंगे, और 21 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 84। ओके, तो आप बोलोगे सर ये तो आपने मजेदार में छोड़ दिया हमें, 84 में क्लियर नहीं हुआ। तो देखो ऐसे कुछ ईयर्स हो सकते हैं जिसमें 84 में क्लियर ना हो पाए। मोस्टली 95% ऑफ द केसेस में आप क्लियर हो जाओगे, बट ये 84 तो मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार है। अभी मैं आगे उस स्ट्रैटेजी में क्या ऐड करने वाला हूं वो देखो। तो सबसे पहले तो आप समझ लो ये 7 क्वेश्चंस कौन से राइट आने हैं फिजिक्स में, ये 7 क्वेश्चंस कौन से राइट आने हैं केम में, और 7 क्वेश्चंस कौन से राइट आने हैं मैथ्स में। डेफिनेटली मैं एक मैथ्स फैकल्टी हूँ, मैथ्स टीचर हूँ, तो मैं मैथ्स के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, बट सेम स्ट्रैटेजी आप फिजिक्स और केम को लगा देना। तो सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताने वाला हूं, आप क्या करो, मैथ्स में से देखो टोटल जितने भी चैप्टर्स है, आप कोई भी है ना 7 चैप्टर सिलेक्ट कर लो। कोई भी 7 चैप्टर्स सिलेक्ट कर लो जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, क्योंकि हर चैप्टर पे एक एक सवाल तो डेफिनेटली आता है। तो आप बोलोगे सर ये 7 चैप्टर्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं इसका पढ़ाई कैसे करें? तो बेटा जेडब्ल्यू वालों ने एनटीए अभ्यास ऐप रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने एनटीए के पेपर्स डाले हैं। अभी तक कम से कम 30 पेपर्स डाले गए हैं। ठीक है, आप ये वीडियो कभी भी देख रहे होंगे, देखो ज्यादा भी हो जाएंगे वो जैसे वो ऐड करेंगे, बट फिलहाल जो मैंने देखा है 30 पेपर्स डाले गए हैं। तो आप ये 7 चैप्टर्स देखो, और ये 7 चैप्टर्स के लिए जो 7 क्वेश्चंस आए हैं, जो भी 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे सॉल्व कर दो, उन सारों के कॉन्सेप्ट समझ लो, रट्टा मार लो, जो करना है करो। बट फिर क्या हो जाएगा, आप एनटीए के अभ्यास ऐप में से सपोज 30 पेपर है, तो ये 7 चैप्टर्स का आपका 30 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और आपको लगता है कि मेरा तो भाई क्लियर हो ही नहीं सकता, या फिर आपको मार्क्स कम आते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी देखो 110% काम करेगा। कोई भी 7 चैप्टर। अभी आप बोलेंगे सर आपने हमें 7 चैप्टर्स कौन से सिलेक्ट करने क्यों नहीं बताया? तो बेटा किसी को क्वाड्रेटिक आता है तो किसी को नहीं आता है, किसी को पीएनसी समझता है तो किसी को नहीं समझता है। तो वो 7 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? वो 7 चैप्टर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो 7 चैप्टर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। अभी आप बोलोगे सर हम तो उतने होशियार है नहीं कि हम सिलेक्ट कर पाए। तो बेटा इसलिए तो एनटीए अभ्यास ऐप है। सिंपल सी चीज बता दो बेटा, क्वाड्रेटिक सिलेक्ट किया आपने तो आप देखो कि हर पेपर में क्वाड्रेटिक का सम है और ऑलमोस्ट सेम टाइप रिपीट हो रहा है, तो आपको खाली क्वाड्रेटिक के वो 30 सवाल सॉल्व करने हैं, तो आपका तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो आपको पेपर्स देखने हैं कौन से चैप्टर पे सवाल आ रहे हैं। जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे हर पेपर में सवाल होता है, तो वो 30 पेपर के वो 30 सवाल कर लो, आपका काम हो गया। अभी आप बोलोगे सर सारे पेपर करे क्या? तो जिनसे पढ़ाई नहीं होता या जिनको पढ़ाई नहीं करनी है या फिर जिनका पढ़ाई हुआ ही नहीं है, मैं उनके लिए ये चीज बता रहा हूं बेटा। ये चीज उनके लिए जिनका पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ है, तो वो लोग क्या करें, वो 30 पेपर में से वो टिपिकल 7 चैप्टर सिलेक्ट कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट कर देता हूं कि कौन से 7 चैप्टर आपको करने चाहिए। सेट्स वाला चैप्टर जो है, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला, वो देखो उसके सवाल आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, उसके आसान है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आसान है अगर आप ये एनटीए अभ्यास ऐप से कर रहे हो तो। और देखिए डेरिवेटिव्स हो गया, डेरिवेटिव्स के सवाल आसान है।
इंटीग्रेशन हो गया, उसमें भी टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और क्या बताऊंगा मैं, ये कॉनिक्स में से टेंजेंट वाले जो क्वेश्चन है वो वाले रिपीट हो रहे, तो आप वो कर लो। बाइनोमियल थ्योरम ये वाले, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो एक मैंने सेट बना दिया ना, तो वो सपोज ये मेरे लिए सेट है, मैं एक बच्चा हूं, एक स्टूडेंट हूं, ये मेरे लिए सेट है, तो मैं इसी सेट के सवाल एनटीए अभ्यास ऐप में से कर लूंगा और उससे मेरा प्रैक्टिस होएगा। अभी देखिए एनटीए वाले ही पेपर बनाने वाले हैं आपका, सही बात बोल रहा हूं। तो एनटीए वालों ने ये 30 पेपर कुछ सोच के बनाए रहेंगे। अभी एक आदमी ने 30 पेपर बना दिए बेटा, अभी वो जाके जेडब्ल्यू मेंस का पेपर बनाने वाला है। एक आदमी सोच के कितना सोचेगा, ऑलमोस्ट सेम सवाल ही डालेगा, इतना ज्यादा कष्ट तो नहीं करेगा कि बाबा बहुत डिफरेंट कुछ डालना है या बहुत कंफ्यूज करके छोड़ना है बच्चों को। देखो वैसा तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये 7 सवाल तो आपके 98% सवाल करेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर फिर ये 7 से ज्यादा हमारे हो सकते हैं क्या? तो बेटा क्यों नहीं हो सकते, आपने 12वीं के लिए पढ़ा है, तो 12वीं के चैप्टर में से भी तो 3, 4, 5, 6 कुछ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके सपोज 12वीं के चैप्टर में से +2 क्वेश्चंस राइट आए, 2 क्वेश्चंस कोई राइट आए, मोस्टली वो कैलकुलस में से रहते हैं, बच्चों को कैलकुलस आ जाता है, ठीक है। तो ये 7 और 2 मैथ्स में तो 9 सवाल राइट हो जाएंगे, तो 4 9 कितना हो गया, 36 हो गया, 4 9 जा, तो आपको मैथ्स में ही 36 मिल गए। बट आप बोलोगे सर नेगेटिव मार्किंग तो होता है, इसलिए तो बोल रहा हूं जो आपको नहीं आता बेटा वो मार्किच मत करो। ये जो 7 चैप्टर्स का आपने एनटीए में से प्रैक्टिस किया है वही अच्छे से करो, और वो 7 चैप्टर्स आप एक हफ्ते में भी बड़े आराम से कर सकते हो। तो इट इज लाइक क्रैकिंग जेडब्ल्यू इन 1 वीक। तो ये मैथ्स में ही आपके आराम से कितने हो गए, 36 हो गए, और अगर आपका लक रहेगा तो वो और बढ़ेंगे। सेम टेक्निक सेम ट्रिक आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए लगाओ। आप क्या करो, आपके हिसाब से कोई 5, 6, 7, ठीक है, चैप्टर सिलेक्ट कर लिए 7, और फिर उनका पढ़ाई एनटीए अभ्यास ऐप से करना शुरू करो। देखो सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और आपको वहां पे भी 30 मिल जाएगा। सो बेसिकली क्या है, 7 क्वेश्चंस में आपको कितने मिलते हैं, 28 मार्क्स। ओके, अभी 2 राइट आए 12th के नॉलेज पे, या फिर 1 राइट आया, चलो पकड़ लो 1 ही राइट आया, तो आपका क्या हो जाएगा, तीनों में 8 राइट आए। सपोज ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, तो 8 राइट मतलब तो कितने होते हैं, 32 मार्क, इसमें भी 32 मार्क, इसमें भी 32 मार्क, तो आपके 96 मार्क्स हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? अभी आप बोलोगे क्या सर ये ट्रिक वर्क करेगा? क्यों नहीं वर्क करेगा, बिकॉज आप एनटीए अभ्यास ऐप में से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अभी कुछ बच्चे आर्ग्यू करेंगे सर एनटीए अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस आसान है, तो बेटा आप गलत बोल रहे हो। उनका टेस्ट पेपर 1 आसान था, 2 उससे थोड़ा डिफिकल्ट, 3 उससे थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता गया है। इट्स लाइक वो तुम्हें सिखा रहे हैं। अभी आप बोलोगे सर हमें उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे पता, तो बेटा उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी एनटीए अभ्यास ऐप में प्रोवाइड किया है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी एनटीए अभ्यास ऐप में आपको पढ़ाया है। नीचे उन्होंने नीचे उन्होंने लिख के दिया है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब लिख के दिया है, तो वो आपका बड़े ही आसानी से हो जाएगा। तो ये ट्रिक लगा के जनरल वाले बड़े ही आसानी से 80 से 100 के बीच में मार्क्स ला सकते हैं, और फिर तो क्या माशाअल्लाह आप तो क्लियर हो ही जाओगे और आपका जेडब्ल्यू मेंस क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अभी जो लोग कास्ट में से है उनको क्या करना है, तो कास्ट के लिए तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखो पीसीएम है और ये तीनों 100 मार्क्स के हैं, राइट, तीनों क्या है 100 मार्क्स के हैं। मैं बोलूंगा आपको 7 चैप्टर्स नहीं करने, बेटा मत करो, आप कोई 5 चैप्टर सिलेक्ट करो, ठीक है, एनटीए में से वो करो। तो वो 5 चैप्टर सिलेक्ट किए, आपके ये मैथ्स के 25 क्वेश्चन में से 5 राइट आने चाहिए, यहां से 5, यहां से 5, ठीक है। इतना काम क्लियर है आपका। अभी 12th के नॉलेज पे 1 तो राइट आएगा मिनिमम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 भी नहीं आया। तो ये कितने हो गए, 5 + 1 6 + 1 6 + 6, तो 18 हो गए, और 18 × 4 कितने हो गए, 72 मार्क्स हो गए। 300 में 72 मार्क्स आपको कंफर्म अच्छी रैंक देगा अगर आप कास्ट में से हो तो आप बोलोगे सर नेगेटिव मार्किंग, मैं बोलूंगा ये 6 छोड़ के कुछ मार्क ही मत करो। वैसे भी आपने पढ़ाई नहीं किया था या फिर अच्छे से नहीं हुआ था, वैसे भी क्लियर नहीं होने वाला था, तो आपको क्या करना था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी थी। ये गलत बात होती है नेगेटिव मार्किंग।
नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए सब कुछ मार्क करके मत आना, शायद मेरा राइट हो जाए, जय माता दी कर दूं, तो वो सब इस एग्जाम में नहीं चलेगा। आपको जो पता है वही मार्क करके आओ और वो राइट आएगा। देखो, और एनटीए अभ्यास ऐप पे ट्रस्ट करो, मैं तो बोल रहा हूँ 100% ट्रस्ट करो। देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो बड़ी आसानी से, सपोज आपके 5 भी राइट आए, 6 नहीं आए, तो ये 20 60 मार्क्स हो गए। और मेरा गारंटी है अगर आप कास्ट में हो तो 60 मार्क्स आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ओबीसी है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ओबीसी कास्ट के लिए, तो आप एम करना 70 के आगे, ठीक है। मैथ्स के चैप्टर्स कैसे सिलेक्ट करने हो तो मैंने बता दिया, सेम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए करना। और अगर कोई बच्चा मुझे ये पूछना चाहता है कि हाउ टू क्रैक जेडब्ल्यू इन 2 वीक्स, ठीक है, इसका भी जुगाड़ है। देखो हाउ टू क्रैक जेडब्ल्यू इन 2 वीक्स, तो बेटा एक एनटीए वाला जुगाड़ तो मैंने बता दिया, एनटीए अभ्यास ऐप वाला, और उसका स्ट्रैटेजी भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। दूसरा जुगाड़ है, अगर आपकी कास्ट एससी है, ठीक है, तो एससी कास्ट है तो आप निश्चिंत रहो, आप खाली नेगेटिव मार्क करके मत आओ, नेगेटिव मार्क करके मत आओ, क्योंकि एससी हो या फिर पीएच कैंडिडेट हो, पीएच कैंडिडेट मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो, तो आप खाली नेगेटिव मार्किंग करके मत आओ, आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं बहुत ही रियलिस्टिक बोल रहा हूँ। अगर आप एससी कास्ट हो या पीएच कैंडिडेट हो तो आप बड़ी ही आसानी से क्लियर हो जाओगे, खाली नेगेटिव मार्किंग मत करके आना। आंसर पता नहीं, तुक्का मार दिया, ऐसी खराब चीजें बिल्कुल मत करना, आपका क्लियर कंफर्म होगा। अगर आप एनटीए अभ्यास ऐप वाली ट्रिक थोड़ी बहुत भी लगा देते हो और नेगेटिव मार्किंग नहीं करते, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे कास्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट जितना कट ऑफ्स मैंने देखा है, एससी एनटी अगर ये वाले कास्ट है आपके, तो देखो आप आराम से हो जाओगे। बेसिकली आई एम मीनिंग कि अगर आपको लॉजिकली क्लियर करना है जेडब्ल्यू मेंस, तो 2 चीजें देखनी है, एक एनटीए अभ्यास ऐप और एक अपना कास्ट, या फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हो तो बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग मत करना, ठीक है। और अगर आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं कास्ट के या कैंडिडेट के, तो वो भी आप बनवा सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। तो उस तरह से आपको वो हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है कि सर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है 2 साल में, 2 वीक्स में क्रैक कैसे करूं, तो बेटा अगर ये 2 चीजें नहीं है आपके पास, एनटीए अभ्यास ऐप नहीं करना है, कास्ट नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप हो नहीं हो, तो बेटा भूल जाओ, ठीक है। इट्स अ मिथ टू क्रैक जेडब्ल्यू इन 2 वीक्स। बच्चे पढ़ते हैं 7th 8th स्टैंडर्ड से, बेसिकली कभी कभी तो 6th स्टैंडर्ड से भी पढ़ते हैं, मैं पकड़ता हूँ 8th स्टैंडर्ड से, 8th 9th 10th 11th 12th। कितने साल हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 साल पढ़ने वाली चीज आप 2 वीक में कैसे कर सकते हो क्लियर? इट्स टोटली इम्पॉसिबल, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे पढ़ते हैं 11वीं 12वीं, तो वो 2 साल पढ़ने वाली चीज 2 वीक में बेटा क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज टोटली अ मिथ। बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ आइडिया नहीं है, हवा नहीं है, और अब जय माता दी करके क्लियर कर दोगे, तो वो तो नहीं होने वाला। दैट इज जस्ट अ मिथ, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर आपका थोड़ा बहुत पढ़ा ही हुआ है तो ये वाली ट्रिक लगाओ और कर दो। अभी तीसरा वाला जो चीज मैं बताना चाहूंगा, दैट इज फॉर बोर्ड स्टूडेंट, महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट। उनका क्या होता है, वो 11th 12th बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो 11th 12th पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, बट वो जेडब्ल्यू नहीं कर पाते। तो मैं उनको बोलूंगा कि 12th का पढ़ाई अच्छे से किया है ना, तो उसके ऊपर फोकस करो, ज्यादा फोकस करो, एंड मेरा एनटीए अभ्यास ऐप वाला ट्रिक लगा लो। देखो आप कंफर्म क्लियर हो जाओगे, एनटीए अभ्यास ऐप वाला ट्रिक लगा दो, आप कंफर्म क्लियर हो जाओगे। बट 12th के पोर्शन पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज आपका 11th अच्छा नहीं होता। ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, मैं खुद बोर्ड्स का स्टूडेंट हूँ, एंड मुझे पता है मेरा 11th का पोर्शन अच्छा नहीं था जब मैं बोर्ड्स में था, मेरा 12th का अच्छा था, बिकॉज हम 12th में एकदम श्योर होते हैं कि हमको अभी बोर्ड्स करना है, इसलिए हम अच्छे तरह से पढ़ते हैं। इसलिए 12th पे ही ज्यादा फोकस करना है, 11th के चक्कर में मत पढ़ना, वो आपका राइट नहीं आएगा। और एनटीए अभ्यास ऐप वाली ट्रिक लगाना, आपका हो गया क्लियर। तो इस तरह से देखिए, हमने ये ट्रिक समझ ली है, हाउ टू क्रैक जेडब्ल्यू इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो बेटा देखो, अगर आपको अच्छे से करना है तो मैथ्स के लिए 1 वीक पकड़ लो, वो 7 चैप्टर करने को, और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एनटीए अभ्यास ऐप में से करने को। केम के लिए 1 वीक और फिजिक्स के लिए 1 वीक पकड़ लो, तो 3 वीक में तो आप ये एनटीए अभ्यास ऐप वाली ट्रिक आराम से लगा सकते हो। तो इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, 3 वीक में आप
आराम से JEE क्लियर कर सकते हो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो. So that was my idea about you clearing the JEE mains exam, which is totally possible if you apply your brains a little by using NTA अभ्यास ऐप. ठीक है, और इसके लिए आपको कोई बुक ज्यादा तरह से करने की जरूरत नहीं है. कोई भी बुक से करने अभी मत जाओ, बिकॉज जो 2 साल में नहीं पढ़ा वो बेटा 1 महीने में तुम नहीं पढ़ सकते. कोई नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकता. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द ट्रिक दैट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू. इफ यू अप्लाई दिस ट्रिक वेरी वेल, मेरा गारंटी है अच्छे से अगर ये ट्रिक अप्लाई किया तो आपको 80 to 100 में कंफर्म मार्क्स मिलेंगे और आपका JEE क्लियर हो जाएगा. वंस यू अप्लाई दिस ट्रिक एंड यू गेट गुड मार्क्स, आप मुझे याद करोगे. ठीक है, और अपना एडमिशन भी अच्छे से हो जाएगा बिकॉज ऑफ JEE एग्जाम. ठीक है, ऐसे ही वीडियोस मैं आपको देते रहूंगा, प्रोवाइड करते रहूंगा. और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. और ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए. तो आज के लिए बस इतना ही. हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. दिस इज अमोल.